हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोथ डाइपर्स की। आजकल क्लोथ डाइपर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे। आप लोग स्पेशली जो मदर्स होती हैं, ठीक है, उनके माइंड में एक ये चीज़ रहती है कि ये क्लोथ डाइपर आजकल इतनी बात हो रही है इसकी हर जगह, क्या ये सच्ची में इतना वर्थ है, क्या हमें लेना चाहिए? क्योंकि हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दे, और वो बेस्ट देने की कोशिश में बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट कर बैठते हैं एंड बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये चीज़ ना ली होती तो हमारे पैसे बच गए होते। तो आपके पैसे बचाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ही मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेके आती हूँ। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं क्लोथ डाइपर को ख़रीदने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस क्लॉथ डायपर की, अच्छी बातें, बुरी बातें, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, एंड इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली क्लॉथ डाइपर होता क्या? तो क्लॉथ डाइपर कपड़े का डाइपर होता है। इसमें कॉटन की लेयर्स होती हैं जिससे कि बच्चे के सूसू या सूसू को एब्जॉर्ब करने के लिए ये बनाया जाता है कॉटन से। तो इसमें होता क्या है कि कपड़े का बना है, तो बेसिकली ब्रांड ये बोलता है कि ये रीयूजेबल है, ठीक है। तो हाँ, रीयूजेबल तो है क्योंकि आप इसको बार बार धो सकते हैं, धो के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये एडजस्टेबल है कि हाँ देखिए, आप न्यू बॉर्न से लेके इसको 3 साल के बच्चे तक को आराम से आप इसको पहना सकते हैं, क्योंकि देखो ये अलग अलग बटन्स में हो जाता है। अपने बच्चे की कमर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही छोटा है, न्यूबॉर्न है, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसके वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके पहना सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि ये थोड़े इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि जो डिस्पोजेबल डाइपर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। तो उसी का ऑल्टरनेटिव में कुछ ब्रांड्स ने इस तरीके के क्लॉथ डाइपर्स निकाले हैं, क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं तो इको फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके क्लॉथ डाइपर्स के कुछ बेसिक फ़ायदों की, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे एक्चुअली फ़ील कैसा हुआ ये डायपर यूज़ करके। आपको बता दूँ, मेरी बेटी तनिष्का भी 2 साल की है, एंड जब वो 1.5 साल की थी तब मैंने ये क्लॉथ डायपर इसके लिए ख़रीदा था। एज़ यूजुअल वही सब इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोज़ वगैरह देख के मैंने भी सोचा क्यों ना मैं ट्राई आउट करूँ। तो जब वो 1.5 साल की थी मैंने तब लिया था इसको। एंड ये कुछ इस तरीके से आता है। ये क्लॉथ डाइपर है, इसमें एक तो ये कवर होता है डाइपर का मेन, एंड इसके साथ आता है ये एक इंसर्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दूसरे ब्रांड्स में भी देखेंगे तो काफ़ी सारे, मतलब अलग अलग टाइप के क्लॉथ डाइपर्स है कि यहाँ से ना पॉकेट बनी होती है, उसके अंदर आप इंसर्ट डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे को ये वाला रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे चिट बटन है, ठीक है। आप इसको ये बटन अप कर दो एंड देन इसको ये अंदर से इस तरीके से फोल्ड करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बन गया ये आपका पूरा एक नॉर्मल डाइपर के जैसे शेप आ गई इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है ये डाइपर जिसको करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्या ये डाइपर मुझे सच्ची में अच्छा लगा। तो अगर एक शॉर्ट आंसर मैं आपको दूँ, शॉर्ट आंसर रहेगा नहीं। वो क्यों रहेगा? वो इसलिए रहेगा क्योंकि आपको अभी जैसे मैंने ये अटैच करके दिखाया है इसका इंसर्ट, ठीक है। वो इंसर्ट जो है, इसको अब अगर आप बंद करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा बल्की हो गया है, ठीक है। कितना बल्की हो गया यार, बच्चा बैठेगा उठेगा उसको कितना ज़्यादा मोटा मोटा फील होगा, नीचे की तरफ कितना अजीब सा उसको फील होगा एज़ कम्पेयर टू वो जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं, उसको वो कितना पतला होता है। किसी बच्चे के लिए वो एज ए अंडरगारमेंट वर्क करेगा, बस एक पतली सी लेयर होती है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन ये वाला डाइपर देखो आप, अगर ये पहना रहे हो सिर्फ, तो क्या आपको सच्ची में उसको देखने में लग रहा है कि आप इसके ऊपर कुछ और पहना पाओगे बच्चे को? ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये पहना के आप बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बल्कि फील कराएगा, ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। बाहर नहीं लेके, इसके ऊपर कुछ और पहना नहीं पाओगे, पहनाओगे तो बच्चों को बल्कि फील होगा, बच्चा अनकम्फर्टेबल रहेगा, अल्टीमेटली आपको रो रो के उतारने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो बल्कि है, ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि ये वाली जो इलास्टिक होती है ना, ये बहुत बारी केसेस होता है, मोस्टली टाइम जितनी बारी मैंने इसको पहनाया अपनी बेटी को,
उसके मतलब थाई एरियाज पे वो निशान आ गए हैं, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है यार, हम अपने बच्चों को कंफर्ट देने का एम कर रहे हैं, वो कंफर्ट की बजाय उसको डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। ये चीज़ कितनी टाइट हो जाती है, हम लोग भी कुछ अगर टाइट पहन ले तो कितना डिस्कम्फर्टेबल फील होता है हमें, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये इलास्टिक टाइट है, तो डिस्कम्फर्ट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब तीसरी चीज़ बात करते हैं कि क्या ये एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्बेंसी की बात करें ना, तो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये जो माइक्रोफाइबर है, ठीक है, ये होता है एब्जॉर्बेंसी के लिए ये है। लेकिन ये जैसे नॉर्मली हमारे घर में टाल्स होते हैं ना, उस तरीके का ही है माइक्रोफाइबर का, ठीक है। लेकिन अब ये होता क्या है कि अगर आपका बेबी हैवी वेटर है तो ये आपको कम काम देगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सुसु करता है या बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करता है, ठीक है, तो उस केस में ये आपके लिए एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो सूखने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एक डायपर सुबह धो रहे हो तो ये अगर गर्मी है तो हो सकता है आपका थोड़ा मतलब 5-6 घंटे में सूख जाए, लेकिन अगर सर्दी है, सर्दियों में धूप वैसे ही थोड़ी कम रहती है, तो सर्दियों में तो ये आपके जान ही ले लेगा। मैंने जिस टाइम पे लिया था ना, सर्दियों में ही लिया था, और मैं कसम से बता रही हूँ, मैं सुबह पहनाती थी ना, एक बार ये गीला हो गया, इसको वॉश करके मैंने सुखा दिया, तो ये ना मेरे को रात को सूखा हुआ मिलता था या फिर अगले दिन की मतलब दोपहर के टाइम तक इतना गीला रहता था। क्योंकि मैं रहती हूँ दिल्ली में, और इस बारी दिल्ली का क्या हाल था सर्दियों में वो आप सबको ही पता है, ठीक है। तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, नहीं है अगर सूखने में कोई चीज़ इतना टाइम लेगी तो फिर वो हमारे लिए रीयूजेबल कैसे है। मीन वाइल जब तक ये सूखेगा तब तक भी तो हमें अपने बच्चों को कुछ ना कुछ पहनाना है। तो अब पहनाना है तो उसके लिए फिर क्या तो हम रेगुलर पैंटीज यूज़ करेंगे या फिर डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करेंगे। तो डबल डबल खर्चा करना क्यों है, कॉस्ट इफेक्टिव तो रहा ही नहीं हमारे लिए। ऊपर से अगर इसकी अपफ्रंट कॉस्ट की बात करूँ तो इस तरीके के क्लॉथ डायपर आते हैं 400 से 600 की रेंज के बीच में आते हैं। तो एक डायपर ही आपको 400 से 600 का पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा अगर छोटा है या इवन आपका बच्चा 3 साल तक का भी है, 3 साल के बच्चे तक के लिए भी आपको ना कम से कम 2 से 3 डायपर लगेंगे ही लगेंगे। है अगर 500 रुपये की एवरेज पकड़ लो तो 1500 रुपये के तो आपको सिर्फ 3 डायपर मिल रहे हैं, और उसके बाद भी आपको हो सकता है डिस्पोजेबल डायपर की नीड पड़ जाए, क्योंकि आप बाहर पहना के नहीं लेके जा सकते इसे। ये 2 घंटे से ज़्यादा या हद मार के इसे, अगर आपका भी हैवी वेटर है तो 2 घंटे भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मीडियम टू लो वेटर है तो आपका भले 3-4 घंटे निकाल देगा, क्योंकि बच्चा शुशु कम कर रहा है, ठीक है। एक तो शुशु कम करेगा, ऊपर से अगर फ्रीक्वेंसी कम है यूरिनेशन की, कि अगर जल्दी जल्दी सुसु नहीं करता है, मतलब 1-1.5 घंटे में यूरिन पास करता है, होता है नेचुरली बच्चों की बॉडी में, बच्चे देर देर में भी करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से तो आपको फिर भी ये 3-4 घंटे चल जाएगा। बट हैवी वेटर और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के केस में ये आपको 2 घंटे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे एंड से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि यार कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये इको फ्रेंडली है, बट अगेन इको फ्रेंडली चीज़ के लिए ही हम बाकी सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर दे, वो भी फिजिबल नहीं है, राइट। तो वही चीज़ है इसके, मेरे को फ़ायदे से ज़्यादा मुझे घाटे लगे। और दूसरी बात एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद ना, मैंने देखा था 3-4 बारी ना ये वाला एरिया है ये भी पूरा गीला हो जाता है। क्यों, यहाँ से पहले गीला होना स्टार्ट होता है, यहाँ से गीला होते होते फिर यहाँ का जो गीलापन है वो पूरा यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाता है, तो उस तरीके से ना वो फिर गीलापन बढ़ता चला जाता है। और ये वाला कवर भी ना हल्का हल्का हो जाता है। ऑल्दो बोला जाता है कि जो आउटर कवर होता है ना ये वाटर प्रूफ होता है, लेकिन वाटर प्रूफ होने के बावजूद जो डैम्पनेस है, गीलापन है हल्का हल्का, वो रह जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली अनकंफर्टेबल ही फील कराएगा। बच्चा बोल पाए या ना बोल पाए, हम मदर्स होती है, हम अपने बच्चे को देख के ही समझ जाते हैं कि उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, हम खुद ही उतार देंगे, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था पर्टिकुलर लाइक क्लोथ डाइपर्स के लिए। अगर आप मेरा ओपिनियन जानें कि मैं इसको लेना प्रेफर करूँगी या नहीं करूँगी, तो इसको मैं अगर लेना प्रेफर करूँगी तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे, कि जैसे जब पॉटी ट्रेनिंग का टाइम होता है उस टाइम पे हमें अपने बच्चे को लाइक डाइपर्स छुड़वाने होते हैं, है ना। तो उस केस में हम जैसे 1-1, 2-2 घंटे के उस पर बच्चे को
पहना ले तो उस चीज़ के लिए ठीक है, सोचेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम यूजुअली जो बच्चों के ब्लूमर्स आते हैं हम वही पहना ले, अगर 1-2 घंटे के लिए ही पहनाना है तो हाँ वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने ख़रीद लिया था तो मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा, तो उस केस में फिर मैं इसको तभी पहनाती हूँ। जैसे डायपर फ्री टाइम जो बच्चे को देना होता है उसमें पहना लो और उसके बाद अपना वॉश करके इसको दोबारा यूज़ कर लो। तो यही था कि अब आपकी कॉल है ये तो पूरी, कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आप ट्राई आउट करके देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, और अगर आप नहीं इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन टोटली स्किप इट, क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, बल्कि फ़ील कराएगा। एब्जॉर्बेंसी भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। तो 4 कॉन्स आपके इसके सामने सामने मुझे दिख रहे हैं। और हम मोस्टली जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हम लोग यार कॉस्टिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर मतलब आप लोग मेरे से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा बजट पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो उस वे में ये हमें थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। क्योंकि जो नॉर्मली डाइपर्स आते हैं वो हमें 500 रुपये तक में आ जाते हैं, है ना, 500 रुपये तक में 30 पीस मिल जाते हैं। तो 12-15 रुपये वाला डाइपर के कंपैरिजन में हमें ये मिल रहा है, ठीक है, जो कि इसको ख़रीदने के बाद भी हमें डिस्पोजेबल डाइपर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इट्स टोटली योर कॉल कि आपको लेना ही नहीं कि लेना। मेरी तरफ से इट्स अ नो। एंड यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं किया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से आते हैं क्लोथ डाइपर्स, आपका जो मन करे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पर्टिकुलरली ये वाला था तो मैंने इसी से आपको रिव्यू दिया है। तो अगर ये हेल्पफुल लगा हो रिव्यू थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने नेटवर्क में जो भी न्यू मॉम्स हैं, जो भी मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और जो पहनाने का सोच रही हैं एक क्लॉथ डायपर अपने बेबी को, उनके साथ ही ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और उनका एक भी रुपया वेस्ट ना जाए। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर बेबी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच एक्सपीरियंस बेस्ड ऑनेस्ट रिव्यूज़।